हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के एमसीक्यू सीरीज़ को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा रोटेशन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पे थ्योरी पोर्शन पढ़े, अब यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको हम लोग हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो कोई क्वेरी हो तो, और टेलीग्राम चैनल जिसमें नोटिफिकेशन पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन का एमसीक्यू सीरीज़ को, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करते हैं, है ना, घूमते हैं अर्थ, तो इसमें से क्या फेनोमेना देखने को मिलता है बताओ तो। पहला जो बोले गए हैं सीजन, सीजन होता है क्या? नहीं होता है। सीजन कब होता है? जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड जो बोला गया है डे एंड नाइट का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सन है ना, ये अपने एक्सिस से 23.5 जो है झुके हुए हैं। तो देखो सन का डायरेक्ट रेडिएशन जाएगा अर्थ के ऊपर, तो जिस पार्ट में सन का डायरेक्ट रेडिएशन जाएगा उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिन बोलेंगे। और जहाँ पे सन का रेडिएशन नहीं जा पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं रात, है ना। अब देखो जहाँ पे रात है तो रोटेट कर रहे हैं, है ना, 360 डिग्री पूरा रोटेट करेंगे। तो अब ये रोटेट करके नेक्स्ट 12 घंटे में पूरे सन का क्या करेंगे? सन के पास में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि सन का रेडिएशन जो रात है वहाँ पे भी पड़ने लगेंगे। तो जो रात है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट जो है अर्थ के रोटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इक्विनॉक्स जो है, जब अर्थ के इक्वेटर में डायरेक्टली सनलाइट पड़ते हैं, है ना, प्रकाश पड़ते हैं, तो इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। लीप ईयर क्या बोलते हैं? जो कि फरवरी में, हर फरवरी 28 दिन का आता है, इसी की वजह से आता है हर 4 साल में, उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड है कि द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम होता है ये बताओ तो। कहाँ पे मैक्सिमम होता है? ये इक्वेटर में मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ का जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर में मैक्सिमम होगा, क्योंकि अर्थ को यहाँ से पूरा रोटेट करके स्टार्ट करना है, फिर वहीं पे घूम के आना है 24 घंटे में। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलता है, जो कि 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। सपोज करो ये पोल है, पोल, ये इसी को पोल बोलते हैं, तो ये पोल है। अब पोल में रोटेशन देखोगे तो उतना तेज़ी से नहीं घूमेगा जितना इक्वेटर घूमता है, क्योंकि देखो पोल का साइज़ खुद इतना छोटा है। तो ये जस्ट क्या है, 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा रोटेट कर लेंगे, है ना। लेकिन अर्थ का जो इक्वेटर पोर्शन है, इसको पूरा रोटेट करने में, एक तो पूरा इसका डायमीटर देखोगे, डायमेंशन देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो ये फास्टली रोटेट होता है। पोल नहीं होगा, है ना, ठीक है। इक्वेटर तो इसका ऑप्शन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इसमें कम होते चले जाएंगे यहाँ पे। और मिड लैटिट्यूड ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो सी ऑप्शन है सेकंड का, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि हम लोग पढ़े हैं थ्योरी पोर्शन, तो यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से। देखो थर्ड का आंसर क्या होगा बताओ तो एक बार। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सीजन ऑन चेंजेस? अभी बताया हूँ क्या कॉज है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्थ का रोटेशन, रोटेशन से डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आता है। अर्थ के रोटेशन से, अर्थ का रिवॉल्यूशन से यहाँ पे सीजन चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसको टिक लगा दे, क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिवॉल्यूशन दिया हुआ है प्लस टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस दिया हुआ है। तो इसका जो एक्यूरेसी, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि 23.5 अर्थ क्या है? टिल्टेड है। टिल्ट होने के साथ ये रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशन करने के साथ ये रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी दिया हुआ है और अर्थ का एक्सिस भी दिया हुआ है, जो कि सही ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अगला देखो, फोर्थ। बताओ तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑन विच 2 days इन अ ईयर आर डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। तो यहाँ पे जो है फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ये बताना है। पहले बताओ कि डे और नाइट होता है उसको क्या बोलते हैं?
ये बोलते हैं क्या, देखो जहाँ डे और नाइट जो है सेम होते हैं इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, और कहाँ पे कौन से जगह में अपने को दिन और रात जो है सेम देखने को मिलता है, बताओ तो, इक्वेटर में। यही तो दिन और रात जो है सेम देखने को मिलता है इक्वेटर में, और इक्वेटर में डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्लियर, एक दूसरे से पूरा इंटरलिंक है ना। कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जहाँ पे सन हो डायरेक्टली ओवरहेड करते हैं अर्थ को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर है। अब कैसे होते हैं पूरा थ्योरी क्लास में पूरा फिगर के साथ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज, क्या होता है ये इल्यूमिनेशन, बताओ तो इसको। तो देखो जो लाइन, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये कुछ नहीं है, जैसे ये अर्थ हो गया। अब अर्थ जो है हमें इतना पता है कि दिन और रात होता है, तो दिन और रात को एक जो है डिफाइन करता है एक लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे कोई लाइन खींचा नहीं गया है अर्थ में, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो जब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डे एंड नाइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइन सेपरेटिंग डे एंड नाइट ऑन अर्थ। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, हम अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। इसमें पूछे हैं कि वाई डू पोलर रीजन एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट, क्यों ऐसा होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये बताना है। तो इसमें का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। जब रिवॉल्यूशन करते हैं, है ना, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ, तो जब ये सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, प्लस क्या है कि यहाँ पे क्या है 23.5 यहाँ पे टिल्ट है। अब ये जो है ये तो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ऐसा टिल्ट हो जाएंगे। तो टिल्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि जो पोल साइड है, अब पोल साइड ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्टली एकदम टिल्ट हो जाएंगे 90 डिग्री से, स्लोली तरीके से, धीरे से क्या होंगे, टिल्ट होंगे। अब धीरे से टिल्ट होंगे तो उसको टिल्ट होने में कितना मंथ लग जाते हैं, 6 मंथ लग जाते हैं। तो जहाँ पे दिन है, जहाँ पे डायरेक्टली सन का प्रकाश जो है अर्थ में पड़ता है, तो इसको वहाँ पे दिन बोलते हैं, ठीक है। और दिन जो है पूरा 6 मंथ तक रहता है पोलर एरिया में, इसलिए। क्लियर, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देखो, अब 7th क्वेश्चन, विच फेनोमेना इज एक्सप्लेन बाई अर्थ रोटेशन एंड कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फेनोमेना देखने को मिलता है, बताओ तो। 7th का आंसर इसमें से आ जाएगा मानसून विंड डायरेक्शन। जो सीजन है ये जो है रिवॉल्यूशन से देखने को मिलता है। लीप ईयर अलग कॉन्सेप्ट है, सोलर इक्लिप्स ये अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही ये देखो अर्थ जो है ये इक्वेटर हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करते हैं। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट में आता है तो ये कौन सा, राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, विंड डायरेक्शन को, है ना। मानसून बोलो, विंड डायरेक्शन बोलो, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में ये लिफ्ट की तरफ क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। क्लियर, तो याद रखना 7 का ऑप्शन ये होने वाला है। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही रोटेशन की वजह से होता है। ये डिटेल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे, है ना, थ्योरी क्लास में। यहाँ पे तो अपने को जस्ट प्रैक्टिस सेट लगाना है। द शॉर्टेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर अकर, कब अकर होता है ये बताओ तो। शॉर्टेस्ट डे ये होता है कब, 22 दिसंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं, है ना। विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट जिसे कॉन्सेप्ट होता है ना, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट का ओरिजिनेट होता है, जिसे विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। और कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है, इसको याद रखना। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से एक चेक कर पाए होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं। क्लियर, कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि PDF इनिशिएटिव पूरा यहाँ पे अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।